सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। रिसेंटली ना मेरी एक औरत से बात हुई। उस औरत ने मुझे अपनी कहानी सुनाई और जब मैंने उसकी कहानी सुनी तो बहुत दुख हुआ। भी ऐसा होता है ना। तो अब मैं आपको वो बताता हूँ वो कहानी क्या थी। वो औरत ना क्या थी, वो तलाकशुदा थी। उसका तलाक हो चुका था और उसके 2 बच्चे थे, बड़े बच्चे थे। जैसे ही उनका तलाक हुआ तो उसने सोचा चलो जो भी रीज़न था ये तो हो गया, लेकिन अब मैं जो मेरा पैशन था कि मैं एक नर्स की तरह काम करना चाहती हूँ, तो अब मैं वो पूरा कर लेती हूँ। कोई बुरा विचार नहीं था। तो उसने हॉस्पिटल में ज्वाइन किया एज ए नर्स और वहाँ पे काम करना शुरू कर दिया। और जैसे ही उसने काम करना शुरू कर दिया तो ऑब्वियसली जो कोलीग्स थे तो उनके साथ थोड़ी बहुत दोस्ती हो गई। तो उन दोस्ती वाले पलों में उसने अपने बारे में सारी सच्चाई बता दी कि मेरा तलाक हो चुका है और ये है वो है। उसने अपने बारे में बता दिया। अब जैसे ही उसने बता दिया कि मेरा तलाक हो चुका है और मैं अकेली रह रही हूँ अपने बच्चों के साथ, तो ये इन्फॉर्मेशन कुलीग्स ने पूरे अस्पताल में फैला दी, पूरी हॉस्पिटल में फैल गई। तो अब दुनिया इतनी क्रूर है, इतनी रुथलेस है कि उन्होंने अब क्या किया, जैसे ही उनको ये चीज़ पता चली तो उन्होंने उस लड़की के साथ, उस औरत के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करने लगे। तो जिनकी उम्र कम थी, यानी कि जिनकी उम्र थी 8-10 साल कम थी उस लड़की के कंपैरिजन में, वो भी उस लड़की के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करने लगे। और उस लड़की को बहुत बुरा लगने लगा। ऑब्वियसली बुरा लगना ही था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि मैंने ये बता दिया है और इसीलिए ये अब मेरा एक्सप्लॉयटेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, ये मुझे पब्लिक प्रॉपर्टी समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर क्या हुआ कि उस लड़की के, उस औरत के चर्चे सारे हॉस्पिटल में हर कोने में गपशप होने लगी। तो उसका वहाँ जीना बहुत मुश्किल हो गया। अब वो उन सब से डिस्टेंस बनाना चाहती थी, सेफ डिस्टेंस बनाना चाहती थी, लेकिन अब वो शायद बहुत लेट हो चुकी थी, क्योंकि सब कुछ उसने बता दिया था और दोस्ती भी हो गई थी, सारे उसके सर पे चढ़ चुके थे। फिर आखिरकार उस लड़की को अपनी जॉब छोड़नी पड़ी और वो वहाँ पे जॉब उसने छोड़ी और अपने घर पे बैठ गई। अब देख रहे हो कि जो उस लड़की ने अपनी कहानी सुनाई कि ये सारी कहानी का क्या सीन है, क्या हम समझ सकते हैं। अगर आप तलाकशुदा हो, अगर आप लड़की हो, तो मत बताइए अपने वीक पॉइंट लोगों को। बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो सही में जेंटलमैन होते हैं, जो सही में आपका दुख सुनेंगे, तकलीफ सुनेंगे और उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नॉर्मली तो सारे भेड़ के खाल में सारे भेड़िए ही होते हैं। उनको तो एक सिर्फ अपॉर्चुनिटी चाहिए आपको एक्सप्लॉइट करने की। पहले पहले ऐसे लोग बहुत फ्रेंडली रहते हैं, बहुत प्यार से बात करते हैं और आपको लगता है कि इनसे अच्छे इंसान तो और कोई हो ही नहीं सकते। और सिर्फ जब वो फ्रेंडली मूवमेंट्स आ जाती है ना, उन वीक मूवमेंट्स में आप क्या करते हो, आप अपने सीक्रेट्स बता देते हो और फिर वो उन्हीं सीक्रेट्स को पकड़ करके वो आपका शोषण करते हैं फिर सारी उम्र। अगर आप तलाकशुदा हो, अगर आप औरत हो, तो कोशिश कीजिए कि आप अपने वीक पॉइंट्स तो कभी मत बताइए। अब दूसरा एक पॉइंट और है कि मैंने ना ऐसी लड़कियां भी देखी हैं जिनका तलाक हो चुका है, पर उनको ये पता होता है कि अगर हमने ये पॉइंट अपने कोलीग्स को बताया तो वो ऑफिस में मेरा शोषण करेंगे, इसलिए वो क्या करती हैं, वो अपनी सच्चाई ऑफिस में बताती ही नहीं है। वो ये झूठ कह देती हैं कि मेरी शादी हुई हुई है और जो मेरा पति है वो तो कनाडा में रह रहा है या किसी और शहर में रह रहा है और वो कभी कभी मुझे मिलने भी आता है। तो वो इस तरह से झूठ बोल करके अपने आप को सेव कर रही हैं। तो इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। अगर हम हार्मलेस लाइज की बात करें, ये एक हार्मलेस लाई है और इससे उनकी सेफ्टी बनी रहती है। कोई बात नहीं, आप ऐसा कर सकते हो, ऐसे झूठ आप बोल दो। अपनी प्रोटेक्शन के लिए तो हमें ऐसे झूठ बोलने पड़ेंगे। तो ऐसे नहीं कि हमें हर बार सच्ची बोलना चाहिए, ऐसे झूठ बोल दो, कोई टेंशन नहीं है। अब देखो, जो ना लड़कियां ऐसे ट्रैप्स में फंसती हैं ना, वो अक्सर बहुत मासूम होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं, बहुत ट्रूथफुल होती हैं और अक्सर ऐसी लड़कियां स्पिरिचुअल होती हैं। मतलब वो कहती हैं कि हम स्पिरिचुअल हैं। अब मुझे नहीं पता कि वो कहाँ से स्पिरिचुअलिटी, ऐसी स्पिरिचुअलिटी सीख कर आए हैं कि
इतना बेवकूफ़ रहना है। कोई भी स्पिरिचुअलिटी ऐसा नहीं सिखाती कि हमें इतना बेवकूफ़ रह के बनकर रहना चाहिए। अगर हमारे पे कोई अटैक करे तो हमें सहना चाहिए। जो नॉर्मल स्पिरिचुअल गर्ल्स मैं देखता हूँ ना, तो उनकी मेंटेलिटी ऐसी बनी होती है, अगर कोई उनका शोषण करने आए, उनको कुछ बुरा भला बोले, वो कहती हैं चलो कोई बात नहीं, हम स्पिरिचुअल हैं, हम सहन कर लेंगे। हम स्पिरिचुअल हैं, हम सहन कर लेंगे। तो वो लड़ती भी नहीं है, वो कहती हम तो स्पिरिचुअल हैं। अरे ये स्पिरिचुअलिटी नहीं होती। क्या आपने भगवान श्री कृष्ण जी की लाइफ के बारे में नहीं पढ़ा? क्या आपने महाभारत नहीं देखी? या आपने श्री कृष्णा जो रामानंद सागर का प्रोग्राम होता था, सीरियल होता था, क्या आपने वो नहीं देखा? उनके बारे में पढ़िए। भगवान श्री कृष्ण जी हमेशा झूठ भी बोल देते हैं थे, बहुत चालाक भी थे, लड़ाइयाँ भी बहुत करते थे, कितने वध किए हैं उन्होंने अपनी लाइफ में, पर उन्होंने ये सारी चीज़ें यूज़ करी हैं। देखो, उन्होंने ये सारी चीज़ें यूज़ करी हैं सत्य को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो वो हमसे भी यही चाहते हैं कि हम भी अपना पूरा दिमाग चलाएं, हम अपनी पूरी चालाकियों को यूज़ करें। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम भी लड़ाई करें अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, सत्य को प्रोटेक्ट करने के लिए। असल स्पिरिचुअलिटी में तो भगवान श्री कृष्ण जी ने यही सिखाया है। ये नहीं सिखाया कि अगर कोई मारा हो तो उसके सामने हाथ जोड़ के बैठ जाओ, ये नहीं सिखाया। वो चाहते हैं कि हम उनके जैसे बने। हमें भगवान श्री कृष्ण जी की हम पूजा तो बहुत करते हैं, लेकिन जब बात मानने की बात आती है तब हम पता नहीं क्यों पीछे हट जाते हैं। उनकी लाइफ को स्टडी कीजिए, देखिए उन्होंने क्या किया, और हम भी वैसा ही करें। यही भगवान श्री कृष्ण जी हमसे चाहते हैं। चलो ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपका मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।